जय हिंद दोस्तों, मैं शिवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में देखिए, और एक चीज़ और बता देता हूं। वीडियो शुरुआत होने से पहले एक चीज़ और आप लोग को याद रखिएगा कि देखिए, यदि सिलेक्शन पाना है तो हर चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना होगा। कहने का मतलब ये कि जो सिलेक्शन होता है ना, कि किसी एक सब्जेक्ट से नहीं होता है, ठीक है। यदि आपको मतलब पास करना है, इस वैकेंसीज़ को निकालना है, तो हर प्रोसेस से होकर आपको गुजरना होगा। कहने का मतलब ये कि यदि आप लोग फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उतने ही दम से सीबीटी की भी तैयारी करना पड़ेगा। यदि आप सीबीटी की तैयारी करते हैं तो उतने ही दम से आपको टाइपिंग के लिए भी तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें। और ये चीज़ भी ध्यान दें कि जो चीज़ आपका वीक है, ठीक है, जो चीज़ यदि आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया, मान लीजिए कि यदि आप सीबीटी के लिए एकदम कंठस्थ हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तो आप लोग क्या करिए कि उसके लिए फिर आप लोग टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यदि आपका टाइपिंग नहीं है, यदि आपकी टाइपिंग बेस्ट बन चुकी है, तो सीबीटी और फिज़िकल के लिए ध्यान दीजिए। तो हर चीज़ को आप बनाइए, क्योंकि सिलेक्शन मैंने बताया कि कभी एक सब्जेक्ट से नहीं होता है। हर सब्जेक्ट का मतलब बढ़िया होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इस पे भी बात पे जैसे ध्यान करिएगा, गौर करिएगा आप लोग की तैयारी करने के लिए सभी चीज़ आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो छोड़िए ये सब बातें। मैंने एक चीज़ बताया कि आज की इस वीडियोज़ में मैंने मतलब एक ऐसी सीरीज़ की शुरुआत की है जो कि टॉप 10 डाउट कमेंट सीरीज़ रहेगी। इसमें मैं क्या करूँगा कि जितने भी भाई हैं उनके जो कमेंट है, मैं टॉप 10 कमेंट उठाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा। और उसमें से जो ऐसा मतलब जो कमेंट रहेंगे, मैं ऐसा फालतू का नहीं मतलब उठाऊंगा कमेंट कि हाँ ये वैसा, मतलब ऐसा कमेंट उठाऊंगा जिसका जवाब देना बहुत ही मतलब उत्तरदायी है, ठीक है। मतलब वो लगेगा कि हाँ इसका मतलब देना उचित है, इसका सवाल का जवाब देना बहुत ही उचित है, ये पूछने लायक सवाल है, ठीक है। तो मैं उसकी शुरुआत करूँगा। तो आज भी मैंने शुरुआत की है। आज मैंने 10 कमेंट ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिसका मैं जवाब आप लोग को दूंगा विथ नेम के साथ, कि किस भाई ने कौन सा कमेंट पूछा है और किस भाई ने डाउट पूछा है, उनका नाम और उनकी जो प्रॉब्लम है वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि इनका ये डाउट था, और उस डाउट के साथ आप लोग का भी डाउट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये सबसे पहले पहला डाउट है मेरे भाई का। देखिए, सबसे पहले पहला डाउट मैंने उठाया है शोधा सिद्धराज, ठीक है, इसी तरह नाम है, शोधा सिद्धराज के नाम से। इन्होंने पूछा है कि सर इसमें वेट कितना मांगते हैं, ठीक है। डाउट वैसे भी देखिए बताएं तो ये जो है ना, ये जो डाउट है ये पूछने का एक विषय भी है कि सर जो वेट होता है वो कितना होना चाहिए, हम लोग कैसे मेजर, मतलब जो बीएसएफ होता है, जो भी वैकेंसीज होते हैं, जो भी फोर्स होता है, वो कैसे डाउट को मेज़र करता है, ठीक है, वेट को मेज़र करता है। तो इसके लिए देखिए मैं बता दूं कि एक मैं चार्ट तैयार किया हूं, ठीक है। एक चार्ट है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए पहले हाइट दिया गया है, उसके बाद 2 एज दी गए हैं। यदि आपकी उम्र इसके 18 से 22, ठीक है, 18 से 22 और 23 से 27 के मध्य में है, और आपकी हाइट इतनी है, तो आपका जो वेट होना चाहिए इतना होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और आप लोग भी देख लीजिए कि कैसे कैसे होना चाहिए। फिर उसके बाद अपने वेट पे भी काम करने शुरू कर दीजिए। यदि जिसका वेट ज़्यादा है तो वो एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा करे, यदि कम है तो उसके बाद वो मतलब खाना पे थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। तो वेट का डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए कि कितना होना चाहिए वेट, हाइट के अकॉर्डिंग और एज के भी अकॉर्डिंग। मतलब हाइट देख लेंगे, एज देखेंगे नहीं कि हाँ 24 से 27 है कि 18 से 22 है, तो एज भी देखिएगा, हाइट भी देखिएगा, उसके हिसाब से आप लोग मेजर करिएगा, ठीक है। ये पहला डाउट था। दूसरा डाउट है कि सर जी सुनील कुमार ने पूछा है कि सर जी टाइपिंग टेस्ट में हिंदी फॉन्ट कुरुतिदेव 10 होगा या फिर कोई और फॉन्ट होगा। तो देखिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये खुद मेंशन किया हुआ है बीएसएफ ने कि जो टाइपिंग होगी हिंदी में वो मंगल फॉन्ट पे होगी, ठीक है। तो मंगल फॉन्ट के लिए ये होगा, ठीक है। हिंदी के लिए आपको मंगल फॉन्ट, आप एकदम निश्चिंत रहें, मंगल फॉन्ट ही है हिंदी के लिए, ठीक है। फिर अलकोश कुमार ने पूछा है, कि रुकिए सबसे पहले उठाते हैं कि विष्णुकांत ने पूछा है कि सर टाइपिंग में बैक स्पेस यूज होगा क्या। ये बहुत ही लोगों का डाउट है कि जो टाइपिंग है इसमें बैक स्पेस यूज होगा कि नहीं। तो एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको बताया कि जो बीएसएफ है ना, ये खुद एक नोडल एजेंसीज के रूप में काम करेगी, और जो अन्य काम होता है इसमें कई फोर्स हैं। मैंने बताया है कि सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है, एसएसबी भी है, असम राइफल है, ठीक है, कई लोग शामिल हैं, आईटीबीपी भी है। तो इसमें जो बीएसएफ है एक नोडल एजेंसीज के रूप है, लेकिन जो और अलग अलग कार्रवाइयाँ होंगी इसमें जो शामिल फोर्सेस हैं वो करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये कि यदि फिजिकल होगा तो वो फिजिकल आईटीबीपी लगभग शायद उसके हिसाब से वो करेंगे, ठीक है। और जो सीआरपीएफ होगा ना, जो टाइपिंग होगी वो सीआरपीएफ के रूल रेगुलेशन से होगा।
सीआरपीएफ में यही होता है कि जो बैक स्पेस होता है उसमें अलाउ नहीं होता है। मैंने जो टाइपिंग निकाले थे मित्र, उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं था, ठीक है। तो आप लोग वर्षा कोशिश करिए कि बैक स्पेस बिना टाइपिंग करिए, ठीक है। और टाइपिंग हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है। यदि आपकी अगर शुरुआत कर रहे हैं तो वर्षक आप कोशिश करिए कि बैक स्पेस यूज ना करें। और जिन्होंने मतलब बैक स्पेस के साथ टाइपिंग की है तो 10-5 दिन के लिए बैक स्पेस बटन निकालने, यदि प्रैक्टिस करना है तो बटन निकाल दीजिए। जब एक्सपीरियंस बन जाएगी तो हो जाएगा, ठीक है। अब वास्तव देखिए मैंने भी यही किया था, जब जैसे मैंने टाइपिंग पूरा सीख लिया था, लेकिन बैक स्पेस के साथ यूज के साथ तो फ़िलहाल में उसी तरह होता था। तो मैंने क्या किया कि 10 दिन के लिए बैक स्पेस बटन ही हटा दिया। जब प्रैक्टिस करने लगा तो उसकी आदत ही छूट गई, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। उसके बाद तीसरा हो गया। चौथा डाउट है प्राणजीत वर्मन का कि सर कट ऑफ जो होती है वो स्टेट वाइज लगती है या फिर ऑल इंडिया लगती है। तो देखिए कट ऑफ की मैं बात करूं दोस्त, तो कट ऑफ जो लगती है इसकी ऑल इंडिया मेरिट बनती है, ठीक है। ये स्टेट वाइज नहीं लगती है, ऑल इंडिया मेरिट इसकी बनती है। और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग बनती है, लेकिन कैटेगरीज की अलग अलग बनती है, लेकिन ऑल इंडिया मेरिट बनती है, स्टेट वाइज नहीं बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद रमेश कुमार का कमेंट है कि नमस्ते भैया, मुझे नौकनी है, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगा क्या। तो देखिए यदि नौकनी है तो मेडिकल में प्रॉब्लम ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा एक भाई था, एक थे परिचित थे, उनकी जो नौकरी थी उसी में मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो देखिए एक चीज़, निराश मत होइएगा, जिसके पास ये है तो वो निराश प्लीज़ मत होइएगा। इसके लिए भी सॉल्यूशन बहुत है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है। समय मतलब 3-4 महीने, मान लीजिए कि आप लोग कम से कम 2-3 महीने मान के चलिए समय है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे क्या करिए कि जो नौकरी होती है ना, नौकरी के लिए एक आता है मतलब एक्सरसाइज होते हैं। एक्सरसाइज आप उसको मतलब अटेंड करिए, डेली करिए, डेली शाम सुबह मतलब उसके प्रति करते रहिए, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन एक्सरसाइज है, सोशल यूट्यूब पे देख लीजिए कि जो नौकरी होती है उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें तो बेहद है। देखिए यदि नॉर्मल किसी को समस्या है तो वो ठीक हो जाएगा। यदि ज़्यादा बेहद तक है कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो फिर तो क्या ही कहा जा सकता है। फिर भी एक्सरसाइज होते हैं, कोशिश करिएगा, निराश मत होइएगा, उसके लिए भी एक्सरसाइज है। यदि नॉर्मल है तो उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्त। फिर उसके बाद छठा है अलकोश कुमार अख्तर का, ठीक है। अलकोश अख्तर का सवाल है कि हिंदी सब्जेक्ट लेने पर हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट पर इंग्लिश ही टाइपिंग करना होगा। देखिए ये डाउट उनका था कि सर मतलब कि यदि मैं जो ऑप्शनल दिया गया है, यदि आप सीबीटी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जैसे दिया गया है ऑप्शनल, आप हिंदी चाहे इंग्लिश चूज कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी पड़ेगी, यदि आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी में। ये डाउट बना है। तो देखिए ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ये कैसी मतलब ये कोई सी मतलब उसमें ये वरीयता नहीं दी गई है कि यदि आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में ही टाइपिंग करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे आप इंग्लिश करें चाहे हिंदी करें, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद पूछा है, मनोज सिंह ने पूछा है कि ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है भाई। तो ट्रेनिंग की बात करें तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 6 मंथ की होती है, ठीक है। बीएसएफ एचएम की जो ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की होती है। और सीआरपीएफ एचएम की बात करें तो 18 वीक, 18 यानी 18×7 = 126, वही मान के चलिए 4 महीने, 4-4.5 महीने सीआरपीएफ एचसीएम की होती है। तो बीएसएफ एचसीएम की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये क्लियर हुआ। फिर राहुल सिकर ने पूछा है कि भाई डॉक्यूमेंट में जाति सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए या स्टेट लेवल की। तो राहुल सिकर एक चीज़ बता दूं, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग का डीवी जो हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें जो कॉस्ट सर्टिफिकेट लिया गया था, ठीक है, वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो बनवा लीजिए, अभी समय बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा। 1-1.5 हफ्ते लगते हैं उसके लिए। तो सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए, क्योंकि यदि सेंट्रल लेवल का आप बनवा लेंगे तो डीबी में चाहे कहीं भी हो, मतलब इस वैकेंसीज के थ्रू आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको कोई रोकेगा ही नहीं, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के बनवा लीजिए, और जो भी है उसके लिए तो स्टेट लेवल का भी काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि निवास तो वही सेम रहता है। उसके बाद रोनिका वाइटी कोई है भाई, उन्होंने लिखा है कि कलर विज़न प्रॉब्लम ठीक करने का कोई उपाय बताइए। तो देखिए कलर विज़न के लिए मैं बता दूं, कलर विज़न के लिए अगर उपाय तो मतलब इसका मैं नहीं बता सकता फ़िलहाल, क्योंकि जो आता नहीं है मैं आप लोग को गुमराह नहीं करना चाहता, ये करिए वो करिए, ठीक है। जो चीज़ नहीं आती है तो मैं आप लोग को गुमराह नहीं करूँगा, सजेस्ट करूँगा, जो भी गाइडेंस दूँगा वो सही दूँगा। तो देखिए कलर विज़न के लिए आप हो सकता है नज़दीकी जो नेत्र चिकित्सक होते हैं ना उनके पास जाइए,
और समझिए, विश्लेषण करिए कि हाँ सर मतलब ये कैसे ठीक हो सकता है, कोई समस्या मतलब यदि ज़्यादा। मैंने एक चीज़ बताया था कि जो आपका आई विज़न होना चाहिए ये 6/6 से 6/9 के मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। यदि आप इतने में हैं तो आपका चयन हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 6/9 से यदि एवव गया तो हो सकता है इसके लिए आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 6/6 से 6/9 होना चाहिए। और कैसे दूर करें, तो आप नेत्र चिकित्सक के पास जाइए जो नज़दीकी हैं, और उनसे पता कर लीजिए कि इसका क्या उपाय है। वैसे फ़िलहाल मैं कहूँ तो यदि आप घरेलू नुस्खा अपनाएं तो दिन प्रतिदिन मैं कहूँगा कि 1-2 गाजर खाते रहें, क्योंकि ये भी होता है ठीक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट डाउट है सत्या भाई। सत्या भाई ने कहा कि सर एक बात पूछना था कि जैसे टाइपिंग में वाटर लिखा है, उसमें एक वर्ड गलत हो गया तो कितने वर्ड गलत माने जाएंगे। ये डाउट जो था मैं देखिए बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या है। इसमें ये सिस्टम है, मैंने आपको बताया था जो टाइपिंग होगी, मान लीजिए कि इंग्लिश की टाइपिंग में उठा रहा है। इंग्लिश की टाइपिंग 1 मिनट में आपकी 35 की स्पीड चाहिए, ठीक है। 1 मिनट में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आपको 10 मिनट मिलेगा तो 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइपिंग करना है। तो मान लीजिए कि आपको 10 मिनट में 350 वर्ड करना है, तो उसका 5% आपकी गलती माप है और 95 आपकी एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। यानी CRPF SCM के रूल रेगुलेशन से चल रहा है हर चीज़। तो 95 यदि आपको एक्यूरेसी चाहिए और 5% गलती माप है, तो 350 का यदि आप 5% निकाले हैं तो लगभग 17 की मतलब नज़दीक जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 17 गलती आपकी माप है। यदि आप 17 गलती से नीचे करते हैं और 350 वर्ड मतलब क्लिक मतलब कर दिए हैं टाइपिंग में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ऊपर जाते हैं उससे, ठीक है, यदि आप ऊपर जाते हैं तो उसमें क्या है कि यदि आप एक गलती ऊपर कर देते हैं 17 के बावजूद मान लीजिए कि आप 18 गलती कर दिए। यदि आप 18 गलती कर दिए तो उसमें क्या करेगा कि जो एक गलती किया ना, एक गलती जो होगी वो 10 सही वर्ड को माइनस कर देगी, ठीक है। 10 सही वर्ड को डिडक्ट कर देगी, माइनस कर देगी। तो ये है इसका रूल, ठीक है। मतलब 5% की गलती माफ़ रहेगी। यदि आप 5% की गलती माफ़ हो रहेगी, मान लीजिए 17 गलती माफ़ होगी, लेकिन आप 18 करेंगे तो जो सही आप किए रहेंगे 10, उसमें से एक गलती यदि करेंगे तो 10 आपके सही वर्ड काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये प्रोसेस है, ठीक है मित्र। तो उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोग को अच्छी लगी होगी, और वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी मैंने कहा कि मेरी तरफ से जो सपोर्ट चाहिए मैं देने के लिए हर समय तैयार हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।